अब रतन दिया को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। किसी तरह रतन दिया को लेकर ऊपर तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद यह पता चलता है कि दिया को भी एक रस्म करनी होगी। छोटी ठकुराइन कहती है कि दिया की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और रतन उसे कुलदेवी की मूर्ति तक रास्ता बताएगा। इसके बाद दिया की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और रतन उसे रास्ता बताने लगता है। तभी छोटी ठकुराइन के इशारे पर पंडित जी कहते हैं कि यहाँ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दरअसल रतन दाएं बाएं में फर्क नहीं कर पाता है, इसलिए छोटी ठकुराइन इस बात का फायदा उठाती है। रतन दिया को दाएं बाएं बताते हुए मंदिर की परिक्रमा कराता है, लेकिन अंत में पंडित जी रतन को अपनी बातों में उलझा लेते हैं, जिससे दिया खाई तक पहुंच जाती है। लेकिन धूप के कारण टी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे वह खाई में गिरने से बाल बाल बच जाती है। इसके बाद दिया और रतन मंदिर में पूजा करते हैं और पंडित जी दिया को एक लाल फूल देकर कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हुआ तो यह पीले रंग में बदल जाएगा। पूजा संपन्न करने के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। इधर घर आने के बाद छोटी ठकुराइन इस सोच में गुम हो जाती है कि अगर दिया और रतन की शादी हो गई तो दिया ठकुराइन बन जाएगी। इसी सोच वो इस महल की ठकुराइन बन जाएगी। तभी वो दिया जलाकर माचिस की तीली अपने ही कपड़ों पर फेंक देती है, जिससे आग लग जाती है। लेकिन सही वक्त पर अभय आ जाता है और छोटी ठकुराइन को बचा लेता है। इधर रतन बाथरूम के मिरर पर फोम स्प्रे से आई लव यू लिखता है और दिया से कहता है, मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है, शायद मैं सच में आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं नहीं जी सकता आपके बगैर। ये सब देखकर दिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, होश में आओ। लेकिन तभी रतन हंसने लगता है और कहता है, डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। और दोनों बाथरूम से बाहर चले आते हैं। तभी दिया देखती है कि लाल फूल पीले रंग में बदल गया है। दिया को लगता है कि रतन ने फिर से कोई मजाक किया है और वह रतन को दोबारा बाथरूम में ले जाकर पूछती है, आपने ये फूल चेंज क्यों किया? ये आस्था है, इस पर मजाक मत कीजिए। तब रतन कहता है, मैंने कोई भी फूल चेंज नहीं किया है और न ही कोई मजाक किया है। इसके बाद दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं और फुटेज से पता चलता है कि फूल का रंग अपने आप ही बदल गया है। यह देखकर रतन और दिया दोनों हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट अब साक्षी बाईसा सबको यह बताती है कि जब वह रतन और दिया के कमरे में गई तब उसने देखा कि लाल फूल पीले रंग में बदल गया है। इसका मतलब ये है कि साक्षात माता रानी की कृपा इन दोनों पर बनी हुई है। ये सुनकर सारे घर वाले चिंता में पड़ जाते हैं। इसके बाद नाश्ते की टेबल पर सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी दिया और रतन के बीच इतना प्यार देखकर छोटी ठकुराइन बौखला जाती है और घर की नौकरानी झुमकी पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, सब्जी में इतना नमक है कि झर जैसा लग रहा है। ऐसा कहकर एक गिलास फेंक कर झुमकी को मारती है, लेकिन गलती से गिलास दिया को लग जाता है और माथे से खून बहने लगता है। ये देखकर रतन दिया को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन रतन सारे घर वालों को इकट्ठा करके ऐलान करता है कि वह दिया से अगले 7 दिनों में सगाई करने वाला है और साथ ही दिया को तोहफे के रूप में अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगा। यह सुनते ही सारे घर वालों को चक्कर आने लगते हैं और अचानक अभय की माँ दिया पर बंदूक तान देती है और कहती है, पहरेदारनी से इस घर की बहू बनने चली हो क्या? प्रिया दिया को सच में भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वो बंदूक दिया को देते हुए कहती है, तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी में दुल्हन लोहे की चीज नहीं रखती। इस पर दिया जवाब देती है, माफ कीजिएगा लेकिन हम रतन की पहरेदारी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद रतन और दिया की एंगेजमेंट की खुशी में ईशा सबको मुंह मीठा कराती है, लेकिन अपनी छोटी बहन दिया को मिठाई नहीं देती। इस बात से रतन को बहुत दुख होता है और वह किचन में जाकर ईशा से पूछता है कि उसने दिया को इग्नोर क्यों किया। जवाब में ईशा कहती है, सभी तुम्हें शादी की बधाई दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, दिया पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो अपनों की ना हो सकी वह तुम्हारी क्या होगी। ईशा की यह बात सुनकर रतन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ईशा ने ऐसा क्यों कहा। इधर दिया अपनी बड़ी बहन के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करती है। तभी रतन मिठाई लेकर पहुंच जाता है, लेकिन दिया उसे खाने से मना कर देती है और सिर दर्द का बहाना बना लेती है। इसलिए रतन उसके माथे पर बाम लगा देता है और उसे सोने के लिए कहता है। छोटी ठकुराइन अपने ओहदे और रुतबा खो देने के डर से स्टोर रूम से कुल्हाड़ी निकालती है और दिया को मारने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। दिया को सोता हुआ देखकर छोटी ठकुराइन उस पर जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगती है। चादर हटाकर देखती है तो वहाँ पर दिया नहीं था, बल्कि तकिए रखे हुए थे। दरअसल दिया पहले ही उठकर रतन के पास चली गई थी, जिसके बाद रतन और दिया वापस कमरे में आ जाते हैं। लेकिन तब तक छोटी ठकुराइन बाथरूम में जाकर छिप जाती है। रतन दिया से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ईसा भाभी आपसे इतनी नफरत करती, लेकिन दिया यह कहकर मना कर देती है कि मुझसे इस बारे में कोई भी सवाल न करें, क्योंकि मैं फिर से यह जख्म हरा नहीं करना चाहती। दिया की यह बात सुनकर रतन उसे गले से लगा लेता है और कुछ भी नहीं पूछने का प्रॉमिस करता है। ये सारी बातें छोटी ठकुराइन सुन रही थी। दिया और रतन कमरे से बाहर जाते वक्त बाथरूम लॉक कर देते हैं, जिससे छोटी ठकुराइन अंदर ही रह जाती है। इधर ईसा घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन दिया उसे रोक लेती है और आयुष की माँ उसे याद दिलाती है कि वह एक विधवा है और आयुष ने उससे शादी करके घर में रहने के लिए जगह दी है और इतना प्यार किया है, और तो और उसका कोई मायका भी नहीं है। लेकिन ईसा इस सब हालातों का जिम्मेदार दिया को मानती है। इधर छोटी ठकुराइन कुल्हाड़ी से बाथरूम का दरवाजा तोड़ देती है और साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देती है। दिया और रतन जैसे ही आवाज सुनते हैं जल्दी से दोनों कमरे में आते हैं, लेकिन तब तक छोटी ठाकुराइन सोफे के नीचे छिप जाती है। दिया और रतन कमरे का यह हाल देखकर परेशान हो जाते हैं और दौड़कर बाथरूम की ओर जाते हैं। मौके का फायदा देखकर छोटी ठाकुराइन कमरे से भाग जाती है। दिया जब बिस्तर से चादर हटाकर देखती है तो तकिए के चिथड़े उड़ गए होते हैं। यह सब देखकर दिया कहती है कि सगाई की बात सुनकर दुश्मन ने हम पर जानलेवा हमला किया है। दरअसल दिया ने जानबूझकर तकिया रखा था ताकि दुश्मन गलती
जल्दी करें और जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इधर छोटी ठाकुराइन अपनी की हुई गलती पर अफसोस करती है और अपनी बौखलाहट को शांत करने के लिए अपने ऊपर पानी डाल लेती है। इधर प्रिया अपने पति को फोन करके बताती है कि दिया के नाम पर सारी प्रॉपर्टी होने वाली है, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने पड़ेगा। और साथ ही प्रिया ने दिया से उसकी बंदूक ले ली थी, इसलिए वह खुश हो रही थी कि अब दिया निहत्था हो चुकी। लेकिन जब दिया सो रही थी तो रतन दिया के लिए बंदूक ले आता है और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। दिया ने अपने लिए एक सोने की बंदूक मंगा ली। यह देखकर छोटे ठाकुर कहते हैं, आपके इस बंदूक से जो भी मरेगा वह लखपति बन जाएगा, क्योंकि सोने की बंदूक में गोलियां भी तो सोने की होंगी। लेकिन दिया कहती है, हमने गोली चांदी की बनवा रखी है, क्योंकि हमारा दुश्मन भी तो स्पेशल है, इसलिए स्पेशल गोली का होना भी जरूरी है। अब दिया और रतन होटल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिया ने दिया हमला करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी। प्रिया के कहने पर एक वर्कर दिया को झूमर लाइट के ठीक नीचे फाइल रीडिंग के लिए बुलाता है। इधर प्रिया का पति झूमर को रस्सी से बांधकर हाथ में लिए खड़ा था। प्रिया जैसे ही अपने पति को लाइट नीचे गिराने के लिए इशारा करती है, वह रस्सी छोड़ देता है, लेकिन उसी वक्त रतन दिया को किसी काम के लिए अनजाने में वहाँ से हटा देता है। इसलिए प्रिया का पति रस्सी फिर से पकड़कर झूमर ऊपर खींच लेता है, लेकिन दिया वापस वर्कर के पास चली जाती है, यह कहकर कि उसे कुछ जरूरी फाइल चेक करनी है। तभी प्रिया का पति फिर से रस्सी छोड़ देता है, जिससे लाइट तेजी से नीचे की ओर आती है। तभी रतन गिरते हुए झूमर को देख लेता है और दिया को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही किसी ने दिया को खींचकर साइड कर लिया। आखिर दिया को बचाने वाला कौन है, जानिए नेक्स्ट पार्ट में।